नमस्कार दोस्तों। दूसरी संधि आज है आपकी पूर्व रूप संधि। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पर रूप संधि। ठीक है, ये बहुत ही सरल संधि है, बस समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आ जाएगा। ठीक है, फिर ना भूलेगी कभी, इस बात की हमारी जवाबदारी, कभी ना भूलेगी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे सरल संधि नहीं है कोई। ठीक है, तो देखिए पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र होता है एंगा पदांता दति। ठीक, ये तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है हर एक में। मैं बताता हूँ, हर संधि में मैं इंगित करता हूँ कि ये संधि सूत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एंगा पदांता दति। एक बार दोहराइए मेरे साथ, एंगा पदांता दति। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है? पूर्व रूप, पूर्व रूप के स्थान पर आपको क्या आ जाता है? अवग्रह। ठीक है, ये जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है? अवग्रह का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने लिखा हुआ है, यदि ए और ओ, ठीक है, एंग उपसर्ग जो है उसके अंतर्गत आपका आता है क्या? ए और ओ। तो एंग उपसर्ग के बाद आ आता है, तो आ के स्थान पर आपका क्या हो जाता है? पूर्व रूप। यदि एंग उपसर्ग के बाद आपका आ आता है, आ उपसर्ग, तो आपका क्या हो जाता है? उसके स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, या फिर कहें अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, चाहे नोट कर लीजिए, ये क्या है आपका? अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह। ठीक है, देखिए यथा में उदाहरण कुछ गुरु धन अत। ठीक है, तो देखिए ओ है, ठीक है, तो ये आ गया आपका आ। ठीक है, तो आ के स्थान पर आपको क्या हो जाएगा? अवग्रह। ठीक है, देखिए यहां पर बता रहा हूं, जैसे गुरु धन अत। ठीक है, ये आपका ओ आ गया, ओ आपका लिखा हुआ है, ओ आपका यहाँ पर आ गया। बस इसको लिखना है आपको गुरु, ये वाला जो आ है इसके स्थान पर आपको क्या लगा देना है? अवग्रह। ये आपका अवग्रह लगा दिया, ये था जीवा क्री जो है आपकी, ज्यों की त्यों लिख दी। ठीक है, आपका हो गया गुरोत्र। ये देखिए यहाँ पर गुरोत्र। इसी तरह से आपका सर्वे धन अपि, तो सर्वे में सर्वे आपका आ गया, आ के स्थान पर आपका अवग्रह लग गया, बचा आपका क्या शेष? पा। ठीक है, तो आपका हो गया सर्वे। ठीक है, इसी तरह से आपका हरे, हरे धन अव। ठीक है, आगे स्थान पर आपका अवग्रह। सीधी बात है, कुछ नहीं करना, पहला शब्द पूर्ण रूप से उसी तरह लिखना है, और जो बचा आपका दूसरा शब्द, दूसरे शब्द में पहले स्थान जहां पर आ है वहां पर आपको, और जहां पर आ है के तौर पर पहले ही आ होगा, ठीक है, वहां पर आपको अवग्रह का चिन्ह लगा देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं, केवल मात्र अवग्रह। ठीक है, देखिए ते धन आपी, तो ते है, आ के स्थान पर आपका अवग्रह लग गया, ते भी हो गया। गो धन अग्रम, ठीक है, गो के स्थान पर आपका वो गो आपका ज्यों का त्यों, ये आ के स्थान पर आपका अवग्रह लग गया, ग्रम, तो क्या हो गया? गोग्रह। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई एक दो बार देखिए, आ जाएगी। सिंपल है, आ के स्थान पर सिर्फ आपको अवग्रह लगाना है और कुछ नहीं करना, अन्यत्र कुछ नहीं। या फिर आपने अवग्रह देखा, आपको बिना देखे मार देना है क्या? पूर्व रूप। अवग्रह आपको देखा, पूर्व रूप संधि। अवग्रह आपको देखा, पूर्व रूप संधि। या फिर जहां पर आपका, जहां संधि विच्छेद हो रहा है, दूसरे पद में अवग्रह आ आता है, तो आपको क्या हो गया? पूर्व रूप संधि। बिना देखे आपको मार देना है, गुरु जी का नाम लेके मार दो, हो गया पूर्व रूप संधि। अब देखिए प्रगति भाव संधि होती है, थोड़ा सा मैंने लिखा है, समझ लीजिए। संधि होना या ना होना, संधि का अभाव होने पर, ठीक है, संधि होना या ना होना, संधि होना या संधि का अभाव होने पर प्रगति भाव संधि होती है। मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि संधि इसमें होगी, लेकिन संधि उसमें होगी नहीं। ठीक है, जो उनका क्यों रहेगा, जैसे हरि धन ये तो बराबर हरि ये तो, या फिर विष्णु एमो लिखा है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु एमो। दो शब्द आएंगे आपके सामने, हरि धन ये तो बराबर हरि ये तो, विष्णु धन एमो बराबर विष्णु एमो। ज्यों का क्यों रहेगा, कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, सब बराबर रहेगा। ठीक, सेम आपको क्या है? प्रगति भाव संधि। मतलब संधि का होना या ना होना को संभव नहीं होता, ठीक है, या संधि का अभाव है, संधि होती ही नहीं है, सीधी सी बात। तो आपकी कौन सी संधि होती है? प्रगति भाव संधि। प्रगति भाव मतलब नेचुरल, ज्यों का त्यों, जो जैसा है प्रकृति के हिसाब से वैसा ही रहेगा। जैसे हरि हेतु बराबर हरि हेतु, विष्णु धन बराबर विष्णु में। समझ में आ गया होगा। इसका संधि सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर आप जो है तो नोट कर लीजिए।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि आ के स्थान पर आपको अवग्रह कर देना है, आपका पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक, या फिर जहां पर अवग्रह देखो वहां पर पूर्व रूप मान दो, या फिर पूर्व रूप यदि अवग्रह दिखता है तो आप समझ लीजिए एंगा पदांता दति। ठीक, तो तब तक के लिए अब आज्ञा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।